हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर कहीं पर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है तो वो साथ साथ में आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। The NEP envisages the setting up of, यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी स्थापना की परिकल्पना करती है? पहला ऑप्शन है रीजनल रिसर्च काउंसिल्स, नो। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च कमीशन, या फिर नेशनल रिसर्च रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़े थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिसेंटली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की परिकल्पना की है। NRF इसको हम बोल सकते हैं। अब आपको बताती हूं कि NRF क्या होता है। बेसिकली NRF एक बिल है जिसको रिसेंटली इंडियन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इस अप्रूवल के पीछे एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी वजह से हमारी कंट्री में जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस होती थी, उन सभी को एक बेहतर, हम बोल सकते हैं कि राह मिल रही है। उन सभी को एक अच्छे लेवल पर ले जाया जा सकता है। ओके एंड इसके साथ ही जब हम NEP की बात करते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, जैसे कि ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पर फोकस करेगा। ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पर फोकस करेगा। साथ ही रिसर्च में जो डुप्लीकेसी होती है, जो प्लेजरिज्म होता है, उसको भी रिड्यूस या उसको भी मिनिमाइज करने में NRF बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। ओके Which of the following are the advantages of distance education system? Okay, so distance education system तो सभी को पता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। क्या डिस्टेंस एजुकेशन सबके लिए मुफ्त होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, फीस तो देनी होती है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से बच्चे इग्नू से कोर्सेज करते हैं, मास्टर्स करते हैं, ठीक है, तो फ्री एजुकेशन नहीं होती है। फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड नहीं करनी होती है, बस आप लोगों को बुक्स मिल जाएगी, आप एनरोल हो जाते हो एंड आपको एग्जामिनेशन देने हैं, अपने अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। अगला है एनकरेजेस। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, जहां जहां उसको तो हम पहले कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी मैंने बताया कि सही है। इस वाले थर्ड ऑप्शन में ऑप्शन बी नहीं है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। एनकरेजेस अर्न एंड लर्न अप्रोच, ठीक है, ये बोलता है कि आप कहीं पर जॉब करते करते भी पढ़ाई कर सकते हो। बिल्कुल सही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही तो करते हैं।
नो रेगुलर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, कोई अटेंडेंस का यहाँ पर फंडा ही नहीं है, बिल्कुल सही। हाई एंड कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमने बोला फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पर हम इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, सो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने इसका आंसर ढूंढ लिया था। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। Which of the following statements are true regarding तक्षशिला? So तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्या है? ये वर्ल्ड की एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि पहले इंडिया में हुआ करती थी, लेकिन फिर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई विभाजन के समय, एंड 1980 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, उनको देखते हैं। पहली बोलती है इंडियन ग्रामेरियन पानिनी हैड स्टडीड हियर, पानिनी ने यहां पर पढ़ाई की थी, बिल्कुल सही है। रियोन्ड फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया जीविका स्टडीड देयर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप लोगों ने कौटिल्य का नाम सुना होगा, चाणक्य सुना होगा, ये सब भी यहाँ पर मतलब तक्षशिला से ही जुड़े हुए पर्सन है। ओके, जुआन जैंग स्टडीज योग शास्त्र एट तक्षशिला, नो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब यहां पर चलिए मैं एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रही हूं। बताइए मुझे कि जुआन जैंग कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? तक्षशिला के ये स्टूडेंट नहीं थे। पीवाईक्यूज अगर देखोगे तो आपको इसी एज इट इज नाम से, एज इट इज स्टेटमेंट से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कमेंट करके बताइए मुझे, होमवर्क है ये, कमेंट करके बताइए मुझे कि जुआन जैंग कौन सी यूनिवर्सिटी के पार्ट थे। अगला ऑप्शन है चाइनीज स्कॉलर आई क्विंग विजिटेड तक्षशिला इन 7th सेंचुरी, नो, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, तक्षशिला में इन्होंने विजिट नहीं किया था। तो ए एंड बी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।